है कि दो शक्तिशाली देशों के बीच की अनबन ने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। रूस और अमेरिका, जिनके बीच हमेशा से कड़वाहट देखी गई है, इस बार यूक्रेन विवाद ने इन दो देशों को आमने सामने ला दिया है। सोवियत संघ से निकला यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बनना चाहता है, जिससे रूस को ऐतराज है। असल में नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच का एक सैन्य गठबंधन है और रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी मुल्क यानी कि यूक्रेन नाटो का मित्र बने। अब नाटो देशों पर ठने इस पूरे विवाद ने अब युद्ध की संभावना को जन्म दे दिया है, जिसमें पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ रूस है, जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों से समर्थन मिल रहा है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। अगर यूक्रेन अमेरिका के सहारे अत्याधुनिक हथियारों से लैस रूस के सामने तनकर खड़ा है, तो वहीं रूस ने भी यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है। यूक्रेन से सटी 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने तकरीबन 1,25,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। काला सागर में अपने युद्ध पोत उतार दिए हैं, तो वहीं सीमा पर ड्रोन तैनात करके यूक्रेन की हर एक गतिविधि पर उसकी अपनी पैनी नजर है। बस चिंगारी लगने की देर है। युद्ध की आग न सिर्फ यूक्रेन और रूस को जला सकती है, बल्कि एक और विश्व युद्ध को भी जन्म दे सकती है। ऐसे में देश भर के ज्योतिषाचार्य रूस और यूक्रेन की कुंडली खंगाल रहे हैं। ग्रहों की गणना करते हुए इस बात के अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि क्या युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। इसी कड़ी में एस्ट्रोलॉजर सचिन मल्होत्रा ने रूस और यूक्रेन की कुंडली का विश्लेषण कर ये बताने की कोशिश की है कि अब आगे क्या हो सकता है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं यूक्रेन की कुंडली पर। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग होकर यूक्रेन ने यूरोपीय देशों से व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए थे। यूक्रेन की स्थापना कुंडली 24 अगस्त 1991 शाम 6 बजे राजधानी कीव की है, जिसमें मकर लग्न उदय हो रहा है। मकर लग्न की यूक्रेन की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र है तथा लग्न में चंद्रमा और शनि का विष योग बन रहा है। यूक्रेन की कुंडली के अष्टम भाव में 4 ग्रहों का होना तथा लग्न में बन रहा विष योग उसे एक भ्रष्टाचार से प्रभावित संघर्षशील देश बनाता है, जहां प्रति व्यक्ति आय बेहद कम है। अगस्त 2013 में यूक्रेन की कुंडली में द्वादश तथा तीसरे भाव के अधिपति गुरु की दशा शुरू हुई, जो कि मकर लग्न के लिए अशुभ है। इसी दशा में यूक्रेन के अपने पड़ोसी देश रूस से संबंध बिगड़े और रूस ने बल प्रयोग करते हुए यूक्रेन के एक प्रांत क्रीमिया को मार्च 2014 में अपने में मिला लिया। वर्तमान में यूक्रेन की कुंडली में गुरु में शुक्र की विंशोत्तरी दशा चल रही है, जिसमें उसे रूस के बड़े सैन्य दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के जन्मकालीन चंद्रमा पर गोचर के शनि के मकर राशि में आने से सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ा हुआ है, जिसके आसार इस वर्ष के हैं। मार्च अप्रैल में मंगल के गोचर में मकर राशि से यूक्रेन के जन्मकालीन चंद्रमा पर आ जाने से युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। अब बात अगर हम रूस की कुंडली की करें, तो रूस की स्थापना कुंडली 12 जून 1990 दोपहर 1:45 राजधानी मॉस्को की है। कन्या लग्न की इस कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा मकर राशि में राहु से युक्त है तथा वहीं पंचम में शनि होने से बड़ा धन योग बन रहा है। वर्ष 2006 से पंचम भाव में बैठे राहु की दशा में रूस ने बड़ी आर्थिक प्रगति की और वो अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को शीत युद्ध के बाद एक बार फिर से अपने तेवर दिखाने लगा है। राहु की महादशा में लाभ स्थान के अधिपति चंद्रमा की अंतर्दशा में रूस अपने पड़ोसी यूक्रेन पर सैन्य दबाव बनाकर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर सकता है या उसे नाटो देशों से संबंध कमजोर करने पर विवश कर सकता है। फलस्वरूप रूस पर वर्ष 2023 में राहु में मंगल की अंतर्दशा के समय अमेरिका और उसके सहयोगी व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो रूस और यूक्रेन के ग्रह नक्षत्रों का विश्लेषण करते हुए एस्ट्रोलॉजर सचिन मल्होत्रा का ये कहना है कि भाई युद्ध की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम और गैस के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे भारत समेत कई देशों को नुकसान होगा। और इस स्थिति में अगर चीन रूस के करीब आता है तो इससे भारत की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। रूस द्वारा भारत को सैन्य साजो सामान की सप्लाई में बाधा भी पैदा हो सकती है। और अब देखिए, ये देखना बाकी है कि युद्ध के हालात आखिर कब तक चलते हैं।
साथियों, कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की, उस मिट्टी के संतानों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? संत रविदास जी, जिन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया, काशी में पैदा हुए, आज पंजाब के हर घर में संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा है। क्या आप उनको भी निकाल दोगे? हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है भाइयों बहनों।